तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे, सपोर्ट सीख लेंगे, रेजिस्टेंस सीख लेंगे और सारी टेक्निकल चीज़ें सीख जाएंगे, बट जब वो ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे उनको उसको यूज़ करना ही नहीं आएगा। उनको ट्रेडिंग व्यू में क्या चीज़ें होता है, कहाँ से क्या बनाना होता है, कहाँ से क्या नहीं बनाना होता है, उनको कुछ भी नहीं समझ आएगा। उनको ना तो बाय पोजीशन सेट करना आएगा, ना उनको सेल पोजीशन सेट करना आएगा, ना उनको मार्केट ऑर्डर, कुछ भी नहीं आएगा उनको। अगर आप यही प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, देन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ एक्जैक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। जस्ट स्टिक विद दिस वीडियो और आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना आ जाएगा, आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करना आ जाएगा कि एक्जैक्टली आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है। तो अभी सीधा ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। देखो ये मोबाइल सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा ही आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे कि आपको यहाँ पे सिंबल्स के नाम दिख जाएंगे, आपको खोलना है। आप सीधा सीधा यहाँ पे चार्ट्स के ऑप्शन में भी क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे आप जाके चार्ट्स भी देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास गोल्ड का चार्ट खुल गया है, यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस मैं पहले ही बना रखा हूँ, बट आप यहाँ पे सीधा सीधे जाके सर्च कर सकते हो गोल्ड के चार्ट के लिए। सो यू बेसिकली कैन गो ओवर हियर, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। वंस यू सर्च, आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि XAU USD आप सर्च कर सकते हो, यूरो USD आप सर्च कर सकते हो। सीधा सीधा हम गोल्ड के चार्ट में चलते हैं। अब देखो गोल्ड मेरा फेवरेट चीज़ है, इसलिए मैं गोल्ड के चार्ट में हमेशा जाने के लिए बोलता हूँ। ये थोड़ा मोबाइल वर्जन है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। आप अगर इसको सीधा सीधा लैपटॉप में बनाओगे, दैट वुड बी मच कन्वीनियंस, क्योंकि आप इसको सीधा सीधा ब्राउजर से खोल रहे होगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ से कि आप ढूंढ सकते हो कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करने हैं। तो बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, जैसे कि हम देखो पहले आप इस तरफ पे स्क्रॉल करो, यहाँ पे टूल्स देखो। मेजर का मतलब है कि अगर हमको लेट्स से कि मूवमेंट को मेजर करना है कि भाई ये ऊपर से ये नीचे तक कितना मूवमेंट आया था, तो हम इस मूवमेंट को मेजर करने के लिए मेजर वाला टूल यूज़ करते हैं। फिर अगर हमको ऊपर मेजर करना है तो हम ये मेजर वाला टूल यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो ये इरेज वाला टूल, मतलब कि आप अगर पहले ही कोई ड्राइंग बना रखे हो तो उसको इरेज करने के लिए सिंपल काम आता है। उसके बाद जूम इन का मतलब होता है कि लेट्स से कि मेरे को ये वाला मोमेंटम को जूम करना है इतना अच्छे से, तो ये जो है मेरे लिए जूम करके दिखा देगा कि भाई, और जूम आउट का मतलब होता है वो बेसिकली जूम आउट करके दिखा देगा जो भी मोमेंटम है। जो कि अभी तो ट्रेंड लाइंस में देखो, ट्रेंड लाइंस का मतलब है लाइन का सीधा सा मतलब होता है लेट्स से कि अगर मेरे को यहाँ पे कोई एक ट्रेंड दिख रहा है या फिर मेरे को यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेवल मार्क करके रखना है, तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करता, देन ये जो है सीधा सीधा अपने आप ही एक्सटेंड कर देता। मैं जहाँ पे भी लाइन को बनाऊंगा उसको अपने आप ही एक्सटेंड कर देता। उसके बाद वर्टिकल लाइन मतलब कि पूरा सीधा लाइन बना देगा। रेजिस्टेंस लाइन का सीधा सा मतलब होता है कि एवरेज निकाल देगा। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक मान के चलो कि प्राइस में एवरेज निकालना है, तो ये अपने आप एवरेज निकाल के बता देगा आपको प्राइस में कि क्या एवरेज चल रहा है प्राइस का। इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस लाइन। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कि मैं स्टार मार्क भी कर रखा हूँ, दैट इज पैरेलल चैनल। अब पैरेलल चैनल जैसे कि यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बनाते थे, उसी तरीके से पैरेलल चैनल है, बस आप इसको चैनल में बनाओगे। मतलब कि ये जो है एक तरीके से रेक्टेंगल जैसे बनेगा, और ये जो आप चैनल में बनाओगे विच वुड बी मच कन्वीनियंस, क्योंकि प्राइस में एक्जैक्टली लाइन्स में हम बहुत सारे चीज़ें नहीं कर सकते, बट जब हम जोन्स बना लेते हैं देन वो जोन्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे और ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेजर ऑप्शन जो कि आपको सीखना है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे कि वर्टिकल लाइन मिल जाएगा, मतलब कि आप अगर वर्टिकल लाइन मार्क करोगे तो वो ऊपर से नीचे तक मार्क कर देगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का सीधा सा मतलब होता है कि भाई ऐसे करके मार्क कर देगा हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद जैसे कि ये इरेज वाला ऑप्शन जो कि मैं पहले ड्राइंग बना रखा हूँ, उसको इरेज करने के लिए काम आएगा इरेज वाला ऑप्शन। अब देखो ये स्क्वायर वाला ऑप्शन है। अब स्क्वायर वाला ऑप्शन जो है आपको स्क्वायर्स बनाने के लिए काम आएगा। अब देखो जब आप इसको जनरली बनाओगे तो ये आपको अभी जैसा बन के आया ना, वैसा नहीं बन के आएगा। मैं एक्जैक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एक्सटेंड वाला लाइन है, ये एक्सटेंड वाला मेरा दोनों ऑन है। अगर आपका दोनों ऑफ होगा तो ये इन जनरल ऐसे कुछ बन के आएगा। मैं अगर इसको थोड़ा साइड हटा दूँ तो आपको कुछ ऐसा दिख के आएगा। तो आपको एक्सटेंड वाला ऑप्शन में जाके दोनों एक्सटेंड को ऑन कर देना है, जिससे कि आपका लाइन जो है पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, और आप जो है उसको जोन ऐसे मार्क कर सकते हो जो कि पिछले से आगे तक चल के आएगा। उसी तरीके से अगर मेरे को पैरेलल चैनल को भी उसी तरीके से बनाना है, देन वहाँ पे भी एक्सटेंड वाला लाइन देखने के लिए मिल जाता है। सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। सेटिंग में स्टाइल्स में आपको सीधा सीधा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डोंट एक्सटेंड है, इसको अगर आप एक्सटेंड कर देते हो देन दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। मेरे को पसंद नहीं है ये, मैं इतना यूज़ भी नहीं करता, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीज़ें आपको काम आ जाएंगी। अब देखते हैं कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करोगे। अब मान के चलो कि लेट्स से कि आपको एक लॉन्ग का पोजीशन बनाना है, तो लॉन्ग का पोजीशन जो आप इससे बनाओगे, लॉन्ग का पोजीशन, अब मान के चलो कि मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मेरे को जो है लेट्स से कि $500 रिस्क करना है, मतलब कि $500 मतलब कितना, लगभग 50,000 रुपये मान के चलो। अगर मेरे को यहाँ पे 50,000 रुपये रिस्क करना है तो मैं कैसे रिस्क करूँगा। इसके सबसे पहले सेटिंग में चले जाओ, डबल क्लिक कर देना, वहाँ पे आप सेटिंग खोल दोगे। इनपुट्स में चले जाओ, इनपुट्स में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे रिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले $US सेट है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको $500 रिस्क करना है, 500 लिख दो। वंस आप यहाँ पे 500 लिख देते हो और आप इसको ओके कर देते हो, देन आपका क्वांटिटी बता देगा कि भाई आपको 41 क्वांटिटी में ट्रेड करना है। मतलब कि इन जनरल आपको 0.41 लॉट्स खोलने हैं, जिससे कि आप रिस्क कर पाओगे $500 को इस ट्रेड में। अब उसी तरीके से मान के चलो कि अगर आपको यहाँ पे रिस्क करना है $500, बट आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले रहे हो, देन आप जो है इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज कर सकते हो। और लेट्स से कि आपको रिस्क करना है यहाँ पे $1,000, तो आप जो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे $1,000 लिख दोगे सीधा।
आप यहाँ पे ओके क्लिक करोगे और आपको बता देगा कि भाई आपको 1.8 लॉट के साथ एंटर करना है। 180 दिखा रहा है, उसे 2 डिजिट्स को छोड़ दो और वहां पे एक डॉट लगा दो, तो 1.80 लॉट के साथ आपको एंटर करना है, जिससे कि आप रिस्क करने वाले हो $1000। इस तरीके से आपको रिस्क करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फिबोनाची यूज करना नहीं आता। फिबोनाची अगर आपको नहीं पता है देन आप जो है इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो थोड़ा बहुत। अब देखो फिबोनाची, लेट्स से कि मेरे को यहाँ से फिबोनाची ऊपर के लिए ड्रॉ करना है, तो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट करोगे और ऊपर के लिए ड्रॉ करोगे। यहाँ पे कि आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जैसे कि ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ये लेवल मिल गया। तो आपको जो है ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है मिलने के लिए आप फिबोनाची यूज करते हैं। अब फिबोनाची बहुत सारे लोगों को इसका सेटिंग में नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सेटिंग रिमूव करना होता है। सेटिंग में जाओ, तो आपको यहाँ पे 1 से ज्यादा जो भी दिख रहा है उनको रिमूव कर दे। जैसे कि ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो आप 1 से ज्यादा जो भी आपको यहाँ पे दिखे उन सबको बंद कर दो। अब ये आपका फिबोनाची लग गया ना। यहाँ पे आपको जो पहले पिछले वाले लेवल्स मिलते थे वो लेवल्स नहीं मिल रहे, और आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रेलिवेंट सपोर्ट मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे फिबोनाची लेवल्स को यूज करते हैं, वो अपने बेसिस पर, अपने स्ट्रेटजी के बेसिस पे यूज करते हैं, बट ये जो है फिबोनाची आपको ऐसे यूज करना है। अब लेट्स से कि अगर आपको ऊपर से नीचे यूज करना है, तो अगर आपको ऊपर से नीचे यूज करना है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम जो है मार्क करना चाहते हैं नीचे के लिए, इस पर्टिकुलर लो के लिए, तो हम जो है इस तरीके से मार्क करेंगे अपने फिबोनाची लेवल को, जहाँ पे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ पे क्या क्या हमारे पास, तो ऐसे आपको रेजिस्टेंस लेवल, ऐसे आपको फिबोनाची मार्क करना है। अब जैसे कि अगर मार्केट खुल रहा है, मार्केट अभी चल रहा है, और हम जो है लेट्स से कि कोई बाय का पोजीशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान के चलो एक बाय का पोजीशन बना दिया। अब मेरा टारगेट, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस इन जनरल मान के चलते हैं कि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मेरा टारगेट मान के चलो कि 1:2 है। अब मान के चलो कि मेरा 1:2 हिट हो गया, और मेरे को वहां पे चाहिए कि भाई कोई अलर्ट आ जाए मेरे को कि मेरा 1:2 हिट हो गया। यहाँ पे ऐड में क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको अलर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले वहां पे आपको क्लिक करना है और आपका अलर्ट जो है यहाँ पे सेट हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, देन आपको पता देगा कि भाई आपका टारगेट हिट हो चुका है। अब अगर मेरे को जो है अपना स्टॉप लॉस हिट होते हुए भी एक अलर्ट चाहिए, देन मैं यहाँ पे ऐड का ऑप्शन क्लिक करूंगा और ऐड अलर्ट कर दूंगा, तो मेरा अलर्ट यहाँ पे भी ऐड हो गया। अब अगर ये जो है मेरा टारगेट हिट करता है, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ तो हिट हुआ है, तो मैं देखने आऊंगा। तो मैं जो है साइकोलॉजिकली भी बेटर हो सकता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल भी कर सकता हूँ। एक और चीज, अगर आपको जैसे कि ये पसंद आया, अगर आपको इसको ऐड करना है अपने पे, तो आप यहाँ पे जो है फेवरेट का ऑप्शन में ऐड कर दोगे, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखा देगा कि ये फेवरेट का ऑप्शन में ऐड हो गया। अब आप जो है इसको यूज कर सकते हो जैसे भी आप यूज करना चाहते हो। सो ये तो बेसिकली हो गया कि भाई आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। अब देखते हैं कि भाई आपको एग्जीक्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि अब अभी हम MT5 खोलने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ कि MT5 को कैसे यूज करना है, क्योंकि MT5 से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो वहां पे क्या क्या चीजें होता है, कैसे हमको एक डेमो अकाउंट खोलना होता है, सारी चीजें देखते हैं। अब देखो हम MT5 में आ चुके हैं। अब अगर आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना था, आप यहाँ पे ऐड का ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको जो है MT5 को सिलेक्ट करना है। ब्रोकर में MT5 को सिलेक्ट करके ओपन ए डेमो अकाउंट क्लिक करोगे। ओपन ए डेमो अकाउंट क्लिक करने के बाद आपका नाम एंटर करना है, आपका सेकंड नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, फोन नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको सर्वर एंटर नहीं करना, कुछ भी चेंज मत करना वहाँ पे। यहाँ पे फॉरेक्स USD इसको भी वैसे ही रहने देना। अब यहाँ पे लेवरेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसे लेवरेज चाहिए। अब अगर आपको 1:100 का लेवरेज चाहिए, 1:200 का लेवरेज चाहिए, तो आप अपने बेसिस को सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को इन जनरल 1:100 का लेवरेज ही पसंद होता है, तो मैं 1:100 ही सिलेक्ट करूंगा। अब आपको अकाउंट साइज नीचे सिलेक्ट करना है कि भाई आपको कौन सा अकाउंट साइज के साथ जाना है, $3000, $5000, $10,000। तो आप जो है अगर बस इसको स्टार्ट कर रहे हो, देन आप जो है $10,000 के साथ जा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पैसे के साथ देखना है, देन यू कैन गो विथ $100,000 अकाउंट। उसके बाद इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करना और सीधा सीधा रजिस्टर कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो ये कुछ टाइम के लिए कनेक्ट करेगा, और ये कनेक्ट करने के बाद आपको डन करना है। अगर आप इसको डन कर लोगे, देन आपका अकाउंट जो है आपके पास लाइव आ गया। अब आप यहाँ पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो रियल मार्केट में। जैसे कि अभी यूरो USD चार्ट खुल गया, तो अगर मेरे को मान के चलो कि एक पोजीशन एंटर करना है, तो देखो अगर मेरे को यहाँ पे 1 लॉट के साथ एंटर करना है, तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब मेरे को जो है यहाँ पे बाय या फिर सेल करना है, लेट्स से कि मेरे को बाय करना है, तो मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आ जाएंगे, इन टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्ट करके ओके करूंगा। तो अब मेरे को कैसे करना है कि बाय करना फिर से, तो मेरा अभी जो है एंट्री हो गया, मतलब कि मैं 1 लॉट के साथ एंटर कर चुका हूँ। अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, और मेरे को अगर टारगेट लगाना है, तो मैं यहाँ पे फिर से टारगेट लगा के इसको छोड़ सकता हूँ। तो ऐसे जो है हमको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाएगा। अब जो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब कि मेरा ट्रेड एंटर हो चुका है, टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं। अगर वो स्टॉप लॉस को हिट करेगा, देन इस पर्टिकुलर ट्रेड को वो अपने आप ही काट देगा। अब देखो ये तो बाय पोजीशन हो गया, मैं इसको बेसिकली एग्जिट कर देता हूँ। क्लोज के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्लोज हो गया पोजीशन। अब ये तो हो गया इन जनरल बाइंग या फिर सेलिंग।
मान के चलो कि अगर आपको यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे बाय करना है, तो ये पहले सेल लिमिट चल रहा है। सेल लिमिट का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया पे हिट करने के बाद आपका पोजीशन सेल हो जाएगा। मतलब कि मार्केट यहाँ पे मान के चलो, मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर पे आता है, यहाँ तक आता है, उसके बाद यहाँ पे अगर टच करेगा तो अगर मैं सेल लिमिट लगा रखा हूँ तो यहाँ पे मेरा सेल का ट्रेड ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं इसको चेंज करूंगा बाय स्टॉप, मतलब कि यहाँ पे आने से मेरा बाइंग हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर मैं बाय स्टॉप लिमिट लगा रखा हूँ, मतलब कि अगर यहाँ पे प्राइस रीच करेगा तो मेरा बाय का पोजीशन ऑन हो जाएगा। और अगर मैं इसको अगर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा देन ये मेरा स्टॉप लॉस लिमिट लग जाएगा कि भाई यहाँ पे आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसको बस एरो को क्लिक करना है, यहाँ पे एरो को क्लिक करना और यहाँ पे प्लेस कर देना, देन आपका ऑर्डर जो है वो जनरली प्लेस हो जाएगा। डन करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको लेट्स से कि अगर हम फिर से लेट्स से हम सेलिंग करते हैं यहाँ पे, अब हम सेलिंग कर दिए एक लॉट के साथ। अब मेरे को कैसे पोजीशन देखने के लिए मिला, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, मेरे को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। $5 का लॉस, $6 का लॉस। अब अगर मेरे को इसको एग्जिट करना है देन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लोज ऑल पोजीशन कर दूंगा सारे पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। जैसे कि हम फिर से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलो कि मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ। अब देखो बाई कर रहा, एक पोजीशन एंटर है, दूसरा पोजीशन एंटर कर रहे, तीसरा पोजीशन एंटर कर दिए। अब मान के चलो कि यहाँ पे जो है कुछ पोजीशन में आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, कुछ पोजीशन में लॉस देखने के लिए मिलेगा। अभी सारे पोजीशन में लॉस दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल गया होगा क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल पोजीशन कर दूंगा तो मेरे जो भी प्रॉफिटेबल पोजीशन थे सारे प्रॉफिटेबल पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो गए। तो आपके लिए इतना समझना शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बट मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो ट्रेडिंग कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे, तो उनको ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना नहीं आता, उनको ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना नहीं आता, उनको MT5 को यूज़ करना नहीं आता। बट वो जो है धीरे धीरे उसको करते करते बहुत सारे मिस्टेक्स करके सीखेंगे। मिस्टेक्स करके मेरी तरह सीखने से बेहतर है कि आप मुझसे ही सीख लो। दैट वुड मेक मच मोर सेंस, दैट वुड बी मच मोर कन्वीनियंट, क्योंकि आपको जो है मेजर ऑफ द चीज़ें पता चल गई। मैं देख रहा था कि भाई इंटरनेट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोचा कि दिस पर्टिकुलर थिंग कैन हेल्प अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो कि ट्राई कर रहे हैं फिगर करने के लिए, बट वो जो है स्टक हो रहे हैं क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म यूज़ करना नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा न्यू है इस प्लेटफॉर्म के लिए। विद दिस थैंक यू वेरी मच।